एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, कि एक्टर्स की जो समस्या है, स्क्रिप्ट याद नहीं होती। पेपर्स पर कुछ लाइनें जो लिखकर डायरेक्टर आपको देते हैं या राइटर आपको देते हैं, आप उन लाइनों को अच्छे से याद नहीं कर पाते। बीच में फंबल हो जाता है, भूल जाते हैं या कोई और समस्या क्रिएट हो जाती है, तो हम याद नहीं कर पाते हैं। इस समस्या के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप कैसे इससे निजात पा सकते हैं, कैसे आप इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। वो सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, तो ध्यान से सुनिए और उस कहानी के बाद हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। एक बार क्या हुआ, दोपहर का मौसम है, किसान एक खेत में हल जोत रहा है, दो उसके पास बैल हैं और सुबह से दोपहर हो गई है। उस किसान को हल जोतते जोतते धीरे धीरे समय के साथ गर्मी लग रही है, ऊपर से धूप पड़ रही है, पसीना पसीना हो गया है, मगर वो काम उसको करना ज़रूरी है, इसलिए वो बिना थके, मतलब कि बिना आराम किए, वो लगातार हल चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है। अब एक आदमी की सीमा होती है, सर कहाँ तक एक आदमी काम करेगा। थोड़ी देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश होने लगता है। अब धीरे धीरे जैसे ही वो बेहोश होता है, उसका कुर्ता हल में अटक जाता है। हल में अटकने की वजह से क्या हुआ, किसान बेहोश हो गया और कुर्ता हल में अटकने की वजह से वो हल के साथ अटैच हो गया, जुड़ गया। बैल चल रहे हैं, बैल अपना खेत जोत रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बैलों को आदत है, और किसान उस हल के साथ घिसट रहा है, घिसटता जा रहा है, घिसटता जा रहा है, घिसटता जा रहा है, पूरे खेत में घूम रहा है और किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि आसपास कोई मौजूद नहीं है। दोपहर का समय है, दोपहर से धीरे धीरे शाम होने लगती है। उस किसान की हालत ख़राब हो गई है, मिट्टी उसके ऊपर लग गई है, पसीने के कारण मिट्टी और बुरी तरह से उससे चिपक गई है, कपड़े उसके फटने लगे हैं। तभी क्या होता है कि पास में जो सड़क है उसके खेत के, एक बच्चा स्कूल से जा रहा है, उसकी स्कूल से छुट्टी हुई है, तो उसने देखा कि एक किसान के साथ इस तरह की हालत हो गई है, तो वो जल्दी जल्दी आगे जाता है साइकिल से और दूसरे खेत में जो किसान कुछ बैठ के खाना वाना खा रहे थे अपना, उनसे कहता है कि वहाँ एक किसान की हालत इस तरह से हो गई है। वो फटाफट भागते हैं, वो सारे के सारे लोग, और उस किसान को उठाते हैं, उसको गाड़ी में लेके जाते हैं, गाड़ी बुलाते हैं, बैलगाड़ी जो उन किसानों के पास पहले से थी, जो दूसरे वहाँ थे, और उस बैलगाड़ी में रख के किसान को उसके घर पर छोड़ के आते हैं। घर पर छोड़ के आने के बाद उसका इलाज वगैरह होता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि भूख की वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया था, शायद कई दिन से भूखे थे वो, लेकिन उसके बाद भी खेत में काम कर रहे थे। तो यहाँ से कहानी चेंज होने लगती है और फिर पता चलता है कि उस किसान के जो परिवार के लोग हैं, जो बेटे हैं, जो बहुएँ हैं, वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे और उससे हर वक्त ये उम्मीद करते थे कि वो किसान खेत में काम करता रहे, बस घर पर ना आए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये अभी मैंने आपके सामने अभी अपने मन से ऐसे ही कुछ बोल दिया है। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ये कहानी याद है, तो आपको ये पूरी कहानी याद है। हैरान हो इस बात से। अभी मैं आपसे बोलूं कि आपने जो अभी अभी कहानी सुनी, जो मैंने आपको बताई, आप फटाफट मुझे बता दीजिए, आपको ज़िंदगी भर ये कहानी याद रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर स्क्रिप्ट आपको याद नहीं हो रही है, मगर ये तो आपको याद हो गया एक ही बार में, ये तो बिना स्क्रिप्ट के याद हो गया, तो समस्या याद करने में नहीं है। समस्या शायद आपके उस प्रोसेस में है जो आप उस स्क्रिप्ट के साथ फॉलो करते हैं, वो है समस्या। शायद वो आपको पता नहीं है कि कैसे मैं स्क्रिप्ट के साथ डील करूं ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से समझ सकूं, याद कर सकूं। हमारी दिक्कत ये है कि हम शब्दों को याद करने की कोशिश करते हैं, मगर हमें ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो दिमाग है वो शब्दों को याद नहीं करता, दिमाग याद करता है तस्वीरों को, चित्रों को याद करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई भी चीज़ कैसे याद है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई भी चीज़ कैसे याद है, तो आप मुझे जब बताएंगे, आप जब उसके बारे में शब्दों का उपयोग करेंगे, तब आपका ध्यान क्या शब्दों पर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने कॉलेज के बारे में बताओ, कॉलेज के दिनों के बारे में बताओ, अगर अभी पढ़ रहे हैं तो अभी के बारे में बताओ, या पहले पढ़ते थे तो पहले के दिनों के बारे में बताओ, तो जब आप मुझे बताएंगे तो आपका ध्यान शब्दों पर नहीं होगा कि आप किन शब्दों से मुझे अपनी कहानी बता रहे हैं। आपके दिमाग में वो स्कूल चलेगा, वो कॉलेज चलेगा, वो तस्वीरें चलेंगी। बात समझ रहे हैं?
दिमाग शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करता है, तस्वीरों को एक्सेप्ट करता है। आपको कोई भी जो चीज़ याद है वो चित्र के रूप में याद है। अगर मैं कोई शब्द बोलूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ मंदिर, तो क्या आपको मंदिर लिखा हुआ दिखाई देता है? नहीं, आपको मंदिर की एक तस्वीर दिखाई पड़ती है, एक धुंधली तस्वीर दिखाई पड़ती है। मैं बोलता हूँ पिता, तो पिताजी की तस्वीर दिखाई पड़ती है। मैं बोलता हूँ मम्मी, मम्मी की तस्वीर दिखाई पड़ती है। हाँ, वो तस्वीर धुंधली हो सकती है, लेकिन मम्मी लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो बस यही समस्या है कि जब हम स्क्रिप्ट पर जो कुछ शब्द लिखे हैं उनको पढ़ते हैं तो हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते, हम उसके बारे में सोच नहीं पाते कि वो हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमने जब भी चीज़ों को पढ़ा है, जब भी हमने चीज़ों को याद किया है, हमने कभी उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। ना हमारे कभी किसी टीचर्स ने बताया, ना हमें स्कूल में ये बात सिखाई गई, ना घर में ये बात सिखाई गई, ना समाज में ये बात सिखाई गई। बस हमको किसी तरह से चीज़ों को रटना है, एग्ज़ाम में लिखना है और पास होना है और निकल जाना है। तो ये जड़ वहाँ से पैदा हो गई है, इसकी जड़ वहाँ छुपी हुई है कि हमने चीज़ों को सिर्फ याद करने की कोशिश की है, और वही समस्या है। जबकि दिमाग ऐसा नहीं करता है। अभी अगर आपसे पूछूं कि आपको कुछ भी, अगर कोई रटी हुई चीज़ याद है? नहीं, रटी हुई चीज़ हम एकदम भूल जाते हैं, क्योंकि दिमाग वैसे काम ही नहीं करता। तो आप अगर स्क्रिप्ट पर लिखे शब्दों को विजुलाइज कर पाते हैं तब तो आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगी। अब अगर मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट ऐसी है कि आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है। वो स्क्रिप्ट जिस चीज़ से रिलेटेड है, आप उन चीज़ों की कहानियों को पढ़िए। मान लीजिए कि आपको कर्ण के बारे में कुछ नहीं पता, कर्ण की आपको स्क्रिप्ट मिली है, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे, या आपको किसी ऐसे कैरेक्टर की स्क्रिप्ट मिली है जो फिक्शन है, जिसके बारे में कोई कहानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फिर उससे मिलती जुलती चीज़ों को ढूंढिए, वहाँ से आप कहानी को समझिए। क्योंकि कहानियाँ हमें तस्वीरें दिखाती हैं। हम जब भी कहानी सुनते हैं, जैसे मैंने अभी सुनाई, तो आपको वो तस्वीरें दिखी, आपको किसान दिखा होगा, आपको हल दिखा होगा, वो दो बैलों की जोड़ी दिखी होगी, बैल किस कलर के थे वो दिखा होगा, आपको खेत दिखा होगा, वो सड़क दिखी होगी, आपको वो बच्चा दिखा होगा स्कूल से आते हुए, उसकी साइकिल दिखी होगी, वो लोग दिखे होंगे आपको जिनके पास वो बच्चा लेकर गया था ये इन्फॉर्मेशन कि एक किसान की हालत ख़राब है, वो किसान आते हुए आपको दिखे होंगे, वो बैलगाड़ी आपको दिखी होगी, उस किसान का घर दिखा होगा। तो मैंने आपको जो कहानी बताई, दरअसल मैंने शब्द नहीं बताए, मैंने आपको तस्वीरें दी। आपके दिमाग ने तुरंत उसको कैच कर लिया, जिसकी वजह से वो आपको याद हो गई। आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे शब्दों को सुनते, उन तस्वीरों को नहीं ध्यान में रखते, तो आप नहीं बता पाते। तो प्रॉब्लम यहाँ है। और फिर एक समस्या है कि आप वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, बस उसी उलझन में उलझे रहते हैं, और फिर जैसे तैसे वो याद करके उल्टा सीधा बोलते हैं, और फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो सारी बातों का निचोड़ यही है कि आप विजुलाइजेशन को समझें, दिमाग को समझें कि हमें कोई भी चीज़ कैसे याद है। सड़क पर आप निकल के जा रहे हैं, सड़क पर कोई झगड़ा हो गया मान लीजिए, आप क्या उसको याद करते हैं कि भाई ऐसे झगड़ा हुआ था, वैसे हुआ था? आप बस झगड़ा देखते हैं और घर जाके बताते हैं यार दोस्तों को। जितने लोगों से आप उस झगड़े के बारे में बताएंगे, जितने लोगों से बताएंगे, आप हर बार अलग तरह से बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान शब्दों पे नहीं है, आपका ध्यान तस्वीरों पर है। और तस्वीर जैसे जैसे आपके दिमाग में आती जाएगी, आप उसको शब्दों का रूप देते जाएंगे। यानी शब्द जो हैं वो बाई प्रोडक्ट हैं किस चीज़ का? जो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ढांचा बनता है। शब्द उसको बाहर निकालने का एक ज़रिया है। क्योंकि अगर मैं शब्द न बोलूं तो फिर मैं कैसे बताऊं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो बताने के लिए मुझे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है कि भाई ऐसा है। और अगर सुनने वाला उस चीज़ को विजुलाइज कर पाता है तो उसको याद हो जाता है। तो यानी आपको स्क्रिप्ट के साथ ऐसे डील करना है जैसे कोई बोल रहा है उस चीज़ को कोई बोल रहा है। जैसे मैं कहानी बोल रहा था तो आप सुन रहे थे। तो लिखे हुए शब्दों को ऐसे डील करने की कोशिश करिए कि आप किसी से वो कहानी सुन रहे हैं, तब वो चीज़ आपको धीरे धीरे याद होगी। और ये एकदम नहीं होगा। आप सोचें कि अभी आपने वीडियो देखा, अभी आप कोई स्क्रिप्ट लेंगे और फटाफट आप करेंगे। ये धीरे 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 लाइन आपको समझना पड़ेगा कि हर एक लाइन में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या मैं उससे क्रिएट कर सकता हूँ। और दरअसल आपको क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइंड खुद क्रिएट करता है। मैं जब कहानी बता रहा था तो आप क्रिएट कर रहे थे क्या? दरअसल आपको कुछ करना ही नहीं है, माइंड सब अपने आप करता है। बस आप माइंड को छोड़ दीजिए।
वो धीरे धीरे चीज़ों को अपने आप एक्सेप्ट करेगा और काम करेगा और आपको सब याद हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी कि स्क्रिप्ट को आप कैसे समझें, और फिर भी अगर मैं नहीं समझा पाया हूँ या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद।